तो स्वागत है दोस्तों एक और बार एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, सिर्फ स्टेटस से आप लोग जान जाओगे कि आपका पैसा किस दिन आ रहा है किस दिन नहीं आ रहा है। चाहे आप लोग भाई लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जनरल के छात्र हो या फिर ओबीसी को या फिर एससी या एसटी और या फिर माइनॉरिटी, मतलब किसी भी अदर कास्ट जो भी कितने भी हो सकते हो, आप लोग सिर्फ स्टेटस से जान सकते हो कि आप लोग का पेमेंट कब आ रहा है। जैसे कि आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इतने अंक वालों का पैसा आ गया है और जो अंक भाई बोल रहे हैं कि मेरा 50% है 60% है, तो उनका कब आएगा ये भी बता दूंगा। दूसरी बात, इन छात्रों का पैसा आज आ गया है, तो जिन छात्रों का पैसा आ जाए वो भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी वालों का आया है, ओबीसी का आया है या एससी का आया है या जनरल का आया है। और तीसरी बात है, इन छात्रों का पैसा 31 मार्च तक आएगा। वो वाले स्टेटस है भाई लोग जो मतलब कह सकते हो कि जो सस्पेक्ट लिस्ट में थे। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा सस्पेक्ट लिस्ट में था, हम लोग का पेमेंट कब आएगा। तो पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो में बने रहो। और हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आज के दिन का। कह सकते हो कि जो मतलब 20 मार्च था, 20 मार्च को, अभी तो आप लोग वीडियो देख रहे हो 22 मार्च को, फिलहाल जो 21 मार्च को शूट किया हूँ, तो 20 और 21 में यहाँ पे मैं देखना, मेरा कल आ गया ओबीसी। देखो, ओबीसी वालों को मैं बताना चाहता हूँ भाई लोग, ओबीसी वालों में बहुत कम लोगों का पैसा आया है। ये बात आप लोग ध्यान दो, ओबीसी में बहुत कम लोगों का पैसा है। जैसे कि यहाँ पे 100 लोग हो तो सिर्फ उसमें से 2 से 3 लोगों का ही पैसा आया है, ठीक है। ओबीसी वालों का अभी पेमेंट नहीं आ रहा है। पेमेंट भाई ओबीसी, एससी, यहाँ पे एसटी वालों का, इन तीनों लोगों का भी पेमेंट नहीं आ रहा है, बहुत कम लोगों का आ रहा है। एससी, एसटी और यहाँ पे ओबीसी, इन तीनों छात्रों का पैसा बहुत कम आ रहा है। ज्यादातर पेमेंट आप लोग का ओबीसी में छोड़ो, यहाँ पे जनरल का भाई लोग मतलब कह सकते हो कि जनरल के ज्यादा आए थे। और ये भी आप लोग को बोला था कि जनरल का आएगा, माइनॉरिटी का आएगा और ओबीसी का आएगा। और ओबीसी का पैसा आप लोग का 18 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लेकिन यहाँ पे बैंक के प्रोसेस की वजह से रुका था, तो आप लोग को वीडियो में बताया था। फिर उसके अगले दिन भाई लोग आप लोग कमेंट में भर भर दिए थे कि भाई हमारा पैसा आ गया, हमारा पैसा आ गया। तो भाई वही बैंक प्रोसेस था, तो वो 1 से 2 दिन के बाद आप लोग का पेमेंट दे दिया। तो ऐसे ही भाई लोग जिनका भी प्रोसेस अभी चल रहा है, तो उन लोग का पेमेंट मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को मतलब कि वेट करना है। यहाँ पे ओबीसी और यहाँ पे जनरल, इन दोनों छात्रों का पैसा 78 को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लेकिन ज्यादातर जनरल वालों का पैसा आ गया, ओबीसी वालों का अभी बहुत कम आया है। तो ओबीसी वालों का मैं कहना चाहता हूँ 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में उन लोग का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फिर से होगा। और इधर जिनका अभी ओबीसी वालों का नहीं है, तो वो लोग अभी इंतजार करें, 25 से 31 वाले के बीच में आप लोग का पेमेंट आएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जिनका एप्लीकेशन यहाँ पे कह सकते हो कि जो एप्लीकेशन फ्रॉम स्टेटस है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का स्टेटस क्या क्या शो कर रहा है और किनका पेमेंट कैसे कैसे आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, स्टेटस है इंस्टीट्यूशन लेवल, यहाँ पे जिसका फॉरवर्ड दिखा रहा है उसका 100% कन्फर्म है कि आप लोग का पेमेंट आएगा। यहाँ पे फॉरवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप लोग का ये वाला डेट कभी भी हो, फरवरी हो, जनवरी हो, दिसंबर हो, नवंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग का कह सकते हो कि फॉरवर्ड है तो आप लोग का पेमेंट 100% आएगा, चाहे वो लेट आए, 31 मार्च को आए, या फिर कह सकते हो कि मई जून जुलाई, मतलब कभी भी आए, लेकिन आप लोग का पेमेंट आएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोग बोल रहे हो कि फॉरवर्ड हमारा शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग का पेमेंट आएगा कि नहीं, यहाँ पे डैश दिखा रहा है। तो देखो, जिनका 7 तारीख को पेमेंट आया था और यहाँ पे 9 तारीख को, और यहाँ पे कह सकते हो कि 16 से 18 तारीख को, इतनी इसके बीच में जितना भी पेमेंट आया था, बहुत लोगों का यहाँ पे डैश डैश था, ठीक है। तो इस डैश से कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे ये डेट यहाँ पे दिखा रहा है या फिर डैश दिखा रहा है, तो वो भी ग्रीन कलर का दिखाना चाहिए। ग्रीन कलर का अगर यहाँ पे डैश दिखा रहा है, तो आप लोग का स्टेटस मतलब कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल से फॉरवर्ड है, तो आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। इस बार आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 18 तारीख को हो गया है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 25 से 31 के बीच में आप लोग का ज्यादातर आने वाला है पेमेंट, ठीक है। ओबीसी वालों का खासकर 25 से 31 वाले में आएगा। उसके बाद फिर एससी और एसटी वाले बच रहे हैं। एससी और एसटी वाले ज्यादातर मेरे को कमेंट कर रहे हैं भाई लोग कि मेरा यहाँ पे 50% है, मैं यहाँ पे पिछले साल फेल हुआ था, तो फिर मैं बैक लगा के वहाँ पे पास हुआ, तो मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं। तो देखो, यहाँ पे फिलहाल तो देखो ये 81% है, तो इनके में नो डाउट भाई इनका पेमेंट आएगा यूपी स्कॉलरशिप का। बट कह सकते हो कि जिनका भाई 50% है और यहाँ पे 55% है, तो उनका पेमेंट आएगा कि नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिनका 45% है, तो उनका भी पेमेंट आएगा। अब इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे ये देख सकते हो, एससी और यहाँ पे एसटी, इन दोनों मतलब कैटेगरी में परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, कितना भी परसेंट रहेगा आप लोग का पेमेंट आएगा, वेट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कितना वेट करें एससी और एसटी वालों का, तो देखो एससी और एसटी वालों का भी पेमेंट रुका है, ज्यादातर जनरल और माइनॉरिटी वाले का पेमेंट आया है। उसके बाद फिर एससी और एसटी, फिर ओबीसी, इन तीनों का बचा है। तो एससी और एसटी यहाँ पे कह सकते हो कि 22 से 25 के बीच में आप लोग का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और फिर फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ 21 मार्च को, अरे हाँ 21 मार्च को,
इस दिन आप लोग का मतलब कह सकते हो कि बहुत ही कम बजे मतलब कह सकते हो कि बहुत कम लोगों का पेमेंट आया था स्कॉलरशिप वाला। अब क्यों आया था, क्या कारण था, ये मेरे हिसाब से तो उस दिन भाई कोई कह सकते हो कि मुस्लिम का त्योहार था, तो फिर हो सकता है कि उसके कारण कुछ साइट्स बंद हो, तो फिर वहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ना हुआ हो, तो इसीलिए भाई लोग आप लोग का 22 से 25 के बीच में आप लोग का पेमेंट आएगा। एससी और एसटी का बता दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एससी और एसटी को छोड़ाकर जिनका पेमेंट आप लोग कह सकते हो कि 60 से 65% आप लोग का मार्क्स था, उन सबका मैं कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों से बात किया हूँ, ओबीसी वाले थे, तो वहाँ पे ओबीसी वाले बोल रहे हैं कि जिनका 60 से 65% था, मतलब उनका सबका पेमेंट आ गया है। तो जो 60 से नीचे थे उन लोगों का अभी तो कोई मिला नहीं। जितने भी लोग थे 60 से 65 के ऊपर के थे, तो उन लोग के सबके पेमेंट आ रहे हैं। और किसी का मतलब 2 से 3 दिन बाद आ रहा है, जैसे कि 18 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, तो उसके 2 से 3 दिन बाद वहां से पेमेंट आ गया। किसी दिन का उसी दिन आ गया, 18 तारीख को पेमेंट रिलीज हुआ, 18 तारीख को उनके बैंक अकाउंट में मिल गया। तो यही था कि सर मेरा आ गया, मेरा आ गया। तो भाई दूसरों का देखकर भाई लोग अपना सर मत फोड़ो, वेट करो, सब लोग का पेमेंट आएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जनरल वाले बच रहे हैं। जनरल वालों का अधिकतर तक पेमेंट आ गया है, ठीक है। ये लोग मतलब इसमें बहुत बच्चे कुछ छात्र हैं, जैसे कि यहाँ पे 90 लोग हैं मान लो, तो एटलीस्ट 60 से 70 लोगों का पेमेंट आ गया है। और जो बचे हैं तो वो बैंक के प्रोसेस में है। तो वहाँ पे पिछले साल भी वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले साल हुआ था उसमें क्या हुआ था कि एक दिन जनरल का मिला था, फिर एक दिन माइनॉरिटी का मिला था, फिर एक दिन यहाँ पे एससी का मिला था, फिर यहाँ पे एक दिन एसटी का मिला था, फिर एक दिन यहाँ पे ओबीसी का मिला था, ठीक है। तो हो सकता है कि 18 तारीख को यहाँ पे कह सकते हो कि जनरल वाला का मिला हो, फिर 19 तारीख को यहाँ पे माइनॉरिटी वाला का हो, फिर उसके बाद एससी एसटी, फिर यहाँ पे ओबीसी का, जहाँ मेरे को लग रहा है कि फिर से यहाँ पे लास्ट बार है ओबीसी वाला। तो फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि जनरल वालों का कंप्लीट है। इनका जिनका पेमेंट आ गया है उनके लिए तो कंग्रेचुलेशन है, जिनका पेमेंट नहीं है तो उनका बैंक प्रोसेस में है, तो उनका पेमेंट आ जाएगा। दूसरी बात, माइनॉरिटी वाला का भी यहाँ पे कंफर्म हो गया है, यही सेम कंडीशन है, बैंक के प्रोसेस वाला है, और यहाँ पे जितने बहुत लोगों का आ चुका है। तीसरी बात, एससी वालों का मेरे चैनल पे बहुत कम कमेंट है, और वो बात भी हुआ तो एससी वालों को बोलेंगे सर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। उन लोग का स्टेटस भी चेक करवाए तो वो लोग बोले कि सर स्टेटस में फॉरवर्ड दिखा रहा है। तो फिर मैंने कहा कि आप लोग वेट करिए, 2 से 3 दिन बैंक प्रोसेस हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग का पेमेंट फंसा होगा। तो एससी वालों को यहाँ पे हो सकता है कि 18 से 19 यहाँ पे हो गया, फिर 20 तारीख को यहाँ पे प्रोसेस हो, 20 तारीख को पेमेंट आया था, और फिर 20 तारीख को 10 बजे के करीब आया था, ठीक है। यहाँ पे 21 तारीख को बहुत कम पेमेंट आया था, उसके बाद 22 तारीख को यहाँ पे पेमेंट रिलीज होगा। 22 से 25 के बीच में यहाँ पे एससी एसटी का कंफर्म हो जाएगा, और 25 के बाद यहाँ पे ओबीसी वालों का यहाँ पे मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूँ सस्पेक्ट लिस्ट वाला यहाँ पे, ठीक है, जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में डाटा था, सस्पेक्ट लिस्ट में डाटा होने के कारण देखो, जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं था उनका तो पूरा फॉरवर्ड दिखा रहा था, उनका अभी पेमेंट नहीं आया है। तो आप लोग बताओ, सस्पेक्ट लिस्ट में है, वो भी फरवरी में आप लोग सस्पेक्ट लिस्ट कराए हो फरवरी में, ठीक है। तो आप लोग का पेमेंट अभी कैसे आ सकता है, पहले उन लोगों का आएगा, उसके बाद ही आप लोग का आएगा। ये बात का आप लोग ध्यान रखना। तो सस्पेक्ट लिस्ट वालों कह सकते हो कि 18 के बाद तो सस्पेक्ट लिस्ट में बहुत लोगों का थोड़ा सा पेमेंट आया था, उसके बाद 25 फरवरी से आप लोग वेट करिए, 25 से 31 मार्च वाले में सस्पेक्ट लिस्ट वालों का भी पेमेंट आएगा। दूसरी बात, ओबीसी वालों में मेरे को एक झमेला दिख रहा है भाई लोग, ओबीसी कास्ट में, ओबीसी में बहुत सारे मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां आती हैं, तो ओबीसी में थोड़ा सा बजट को लेकर बहुत सारा इशू होता है। तो बजट में क्या होता है, यहाँ पे कह सकते हो कि 18 से लेकर 25 के बीच में जो ये पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर फिर बजट मिलेगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्लिप खुलेगी, तो उसमें अगर आप लोग का नाम रहेगा तो फिर आप लोग का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि ओबीसी का किसी का नहीं मिला है, ओबीसी वालों का भी मिल रहा है, बट अभी ओबीसी में बहुत सारे छात्र आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ओबीसी वालों का लेट ही होता है। तो बस आप लोग को पेशेंस बनाए रखना है। बाकी हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी जिनका पेमेंट फंस रहा है तो ये वीडियो जाकर देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का एनपीसीआई एक्टिव हो जाएगा, अगर एनपीसीआई एक्टिव नहीं रहेगा तो आप लोग का पेमेंट नहीं आएगा।